हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं सारे बच्चा पार्टी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जामपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, आपके अपने प्यारे से परिवार एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पे। मैं ब्रजेंद्र सिंह डेली आपको रीजनिंग पढ़ाता हूं 1 PM से 2 PM, और मैं आपको यहाँ पे चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं। और ये जो क्लास है, आपके MTS का एग्जाम हो, CHSL का एग्जाम हो, CGL का एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस, स्टैनो, फेस 10, यूपी पुलिस, आपका रेलवे का पेपर हो, आपका कोई क्लर्क का पेपर हो, हर जगह डिफेंस तक के पेपर में आपके काम आएगी। तो बच्चा ये क्लास देखो, ऐसा क्यों है, क्यों आपकी ये क्लास आप कैसे सर ऐसे कैसे। बच्चा ये मेरा जो सब्जेक्ट है वो रीजनिंग है, और रीजनिंग का जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सेम है। रीजनिंग का जो सिलेबस है ऑलमोस्ट हर एग्जाम में सेम है। चलो जी, सेशन को स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चा पार्टी को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। आप सभी को पता है मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा था उसका नाम क्या है, क्लॉक। तो हम क्लॉक पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज में क्लॉक ही पढ़ रहे हैं ना। ओके, तो बच्चा क्लॉक पढ़ रहे हैं। क्लॉक को कंटिन्यू करने से पहले क्लॉक की एक क्लास हो चुकी है। अगर, और मैं आपको बता देता हूं, मैं इस एसएससी चैनल पे बुलंदी बैच नाम से एसएससी पे यूट्यूब पे एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे आपको बुलंदी नाम से एक बैच फ्री दिया गया है। आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, आप सीजीएल इन सब की तैयारी कर रहे हैं, या फेस 10 की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये फ्री में बैच दिया गया है बुलंदी नाम से। तो अगर आप कहो सर इससे पहले वाली क्लासेस को हम कैसे देखेंगे, तो मैं आप सभी को बता देता हूं। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में बुलंदी बैच नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, आप उसमें जाके सारी क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, अब पढ़िए पहले बोर्ड पे क्या लिखा है। देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। तो भैया जमाने के साथ चलना चाहिए। किसके साथ? एक जमाना था कि बस लोग खेती बाड़ी करते थे, काम चलाते थे, लेकिन आज का जमाना ये है, देर से ही सही लेकिन कुछ बनेंगे जरूर, ये जमाना खैरियत नहीं हैसियत पूछता है। एक जमाना था लोग खैरियत पूछा करते और भाई सब खैरियत, लेकिन आजकल जमाना उल्टा है। तो बच्चा जी चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, जैसा कि अभी मैंने आपसे कहा कि YouTube पे हमने आपको फ्री में बैच दिया है, बुलंदी बैच। लेकिन बच्चा, जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, जो बच्चे ओल्ड स्टूडेंट होते हैं, वो तो फ्री में पढ़ के सरकारी कुर्सी पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एकदम नए बच्चे होते हैं जिनको कुछ नहीं पता। तो अगर वो दिल्ली पुलिस की वर्दी पहन के योद्धा बनना चाहते हैं तो मैं कहूंगा वो इस योद्धा बैच को परचेज कर सकते हैं। ओके, तो आप इस योद्धा बैच को परचेज कर सकते हैं। तो बच्चा जी अब अपने सेशन को कंटिन्यू करेंगे। आपको मैंने स्टार्ट करवाया था कल की क्लास में क्लॉक यानी कि घड़ी, और मैंने इसमें आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन लिखाए थे। भैया एक टाइप क्या था जिसको हमने नाम दिया था डिग्री बेस्ड क्वेश्चन। डिग्री, कल इस वाले पार्ट को हमने करा था, डिग्री वाले क्वेश्चन। फिर हमने एंगल, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में वर्ड यूज करता है डिग्री, इसलिए मैंने इसको कहा डिग्री वाला टाइप। यहां पे क्वेश्चन में वर्ड यूज करता है एंगल, तो इसको मैंने कहा एंगल। उसके बाद बच्चा जी वाटर और मिरर टाइम, वाटर और मिरर टाइम के ऊपर क्वेश्चन आता है। वाटर और मिरर टाइम, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि पानी में समय क्या दिखाई देगा या दर्पण में समय क्या दिखाई देगा। उसके बाद बच्चा जी हमने आपको बताया था रोटेशन, रोटेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। रोटेशन के बाद मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में समय के बारे में पूछता है, किस समय ऐसा होगा, किस समय ऐसा होगा। और उसके बाद होते हैं कुछ लॉजिकल क्वेश्चन। क्या होते हैं? कुछ लॉजिकल क्वेश्चन। ओके जी, अब कल की क्लास में जो हमारी क्लास क्लॉक की कल हुई थी, तो बच्चा जी कल की क्लास में ये वाला पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं। तो अगर आपको ये वाला पार्ट देखना है तो आपको कल की क्लास को देखना पड़ेगा। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले एंगल, एंगल को स्टार्ट करने वाले हैं बच्चा जी एंगल को। अब ये एंगल क्या होता है? एंगल को कल मैं यहां पे आपको एक फॉर्मूला बता के गया था। एंगल में कल सभी बच्चों को एक फॉर्मूला बता के गया था, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ये फॉर्मूला कल की क्लास में मैं आपको बता के गया था। बोलो क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? कल की क्लास में ये फॉर्मूला बता के गया था। तो आज की क्लास में
इसी को कंटिन्यू करेंगे एंगल को, और एंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास डेडिकेटेड है इस एंगल वाले पार्ट के लिए, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वाटर और मिरर टाइम क्वेश्चन। ओके जी, उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, वाटर और मिरर टाइम क्वेश्चन। तो पहले हम एंगल को निपटाते हैं, फिर हम करेंगे ये वाला पार्ट कि वाटर और मिरर टाइम क्वेश्चन। ओके, चलो देन स्टार्ट करते हैं एंगल। एंगल यानी कि लैंग्वेज आएगी आपकी कोण ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, कोण। यहां पे बच्चा मैं आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला यहां पे कल मैंने आपको जाते जाते एक फॉर्मूला बताया था, FORMULA फॉर्मूला। कल की क्लास में जाते जाते क्या फॉर्मूला था, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, यही था बच्चा। ये जो थीटा होता है इसमें क्या होता है, एंगल होता है। क्या होता है, एंगल। उसके बाद ये जो h होता है बच्चा जी यहां पे ये आवर होता है, और ये जो m होता है बच्चा जी यहां पे मिनट होता है। क्या होता है, मिनट। तो एंगल आवर मिनट, एंगल आवर मिनट। इसके बाद बच्चा जी यहां पे फॉर्मूले के बाद आपको यहां पे एक ट्रिक दी जाती है। क्या दी जाती है, ट्रिक। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। ट्रिक क्या होती है अभी आपको लिखा देता हूं, बाद में क्वेश्चन पे अप्लाई करवाऊंगा। अभी मैं आपको लिखा देता हूं, बाद में क्वेश्चन पे क्या करवाऊंगा, अप्लाई कराऊंगा। ट्रिक जो होती है हर जगह लागू नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ट्रिक जो होती है हर जगह लागू नहीं होती, ट्रिक हमेशा कुछ जगह लागू होती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ओके, हाँ जी, हाँ जी, आशु यादव जी, जीके जीएस की क्लास भी लाइव चल रही है। ठीक है, जिनका एमटीएस का पेपर है वो उनके लिए है, एमटीएस के पेपर जिनका है, और जिनका एमटीएस का पेपर नहीं है वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है जी, चलो अब बच्चा यहां पर ट्रिक क्या होती है, ट्रिक को समझिएगा। अगर आपका आवर और मिनट, दो ही तो चीज होती है, आवर और मिनट। अगर आपका आवर और मिनट के बीच में क्या रिलेशन, आवर से जो मिनट हो, अगर आपकी बच्चा जी 5 गुना हो या 6 गुना हो, 5 गुना या 6 गुना, ये जो मिनट है, ये जो मिनट है ये आवर के कितने गुना हो, 5 गुना या 6 गुना, तो इस केस में थीटा जो होता है सीधे सीधे मिनट का आधा हो जाता है। मिनट का क्या हो जाता है, आधा। ये ट्रिक है, इसका यूज करना अभी मैं आपको सिखाऊंगा। अगर बच्चा जी ये आवर और मिनट का रिलेशन, आवर और मिनट, आवर मिनट, अगर बच्चा जी ये आपका होता है कितना, अगर ये होता है 4 गुना, कितने गुना, 4 गुना, अगर ये 4 गुना होता है तो याद रखिएगा कि आपका जो थीटा होता है वो मिनट का दुगना हो जाता है, मिनट का दुगना। तो आप इसको नोट कर लीजिए अभी सभी बच्चे कि अगर ये मिनट आवर के कितने गुना, 4 गुना होता है, तो आपका थीटा क्या हो जाता है, मिनट का दुगना। क्या हो जाता है, मिनट का दुगना। ये ट्रिक हर जगह लागू नहीं होगी, कुछ ही जगह लागू होगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपका आवर मिनट का 10 गुना है, ध्यान रखिएगा, चलो इसके लिए भी जगह बना देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसको ऐसे करके थोड़ा सा क्या कर देते हैं, छोटा, ताकि आपको उड़ी बाबा, ये लो। अगर अब इसमें लास्ट पार्ट और कर लेते हैं, एक पार्ट और है इसमें ट्रिक। अगर ये आपका आवर है और ये आपका मिनट है, मिनट, आवर मिनट, अगर आपका ये जो मिनट है आवर के कितने गुना हो, 10 गुना, कितने गुना हो बच्चा जी, 10 गुना, 10 गुना हो, तो आपका जो थीटा होता है वो मिनट का 2.5 गुना हो जाता है। ये अगर आप याद रखोगे, आप याद रख सकते हो तो रख लो, अगर आप याद नहीं रख सकते तो फॉर्मूला जिंदाबाद, कहते ना हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सुना ये बात, हिंदुस्तान, गदर मूवी है ना, गदर मूवी में क्या कहता है, हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। उसी प्रकार अगर ये ट्रिक आप याद रख सकते हो, ये जो ट्रिक है, अगर आप ये ट्रिक याद रख सकते हो तो अच्छी बात है। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं रहती तो भैया फॉर्मूला जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब बच्चा जी मैं आपको अब क्वेश्चन कराना स्टार्ट करता हूं और आपको ये सभी ट्रिक का यूज करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार इन ट्रिक्स का यूज होता है। तो चलो जल्दी से निकालते हैं आपकी पीडीएफ।
ओके, क्लॉक 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 डे टू वाइट। चलो भैया जी अब स्टार्ट कर देते हैं आपका क्वेश्चन। ये हमने कर लिया था 7-10, कल ये भी कर लिया था 155। यहां से स्टार्ट करते हैं 12-46। अब बच्चा जैसे कि एक क्वेश्चन आपको दिया, आपको याद होगा, यहां पे पूछा है मिनट और घंटे की सुई के बीच में, मिनट और घंटे की सुई के बीच में 12:46 पर कोण क्या होगा। तो कोण पूछा यानी कि एंगल। तो भैया कोण पूछा यानी कि एंगल, फॉर्मूला क्या लगेगा, थीटा इक्वल टू 30h, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m, यही फॉर्मूला लगेगा। तो बच्चा जब यहां पे फॉर्मूला ये लगेगा तो अब आप यहां पे यूज करोगे, थीटा निकालोगे तो 30 इंटू एच, एच की जगह पे क्या आएगा, क्योंकि ये होता है आवर और ये होता है मिनट, इतना तो आप सभी को पता होगा। तो h की जगह पे आ गया 12 माइनस 11/2, m की जगह पे क्या आएगा भैया 46, कितना आया 46। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो भैया इसको जब आप काट दोगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यानी 23 बार गया। आप इसको आगे कंटिन्यू सॉल्व करेंगे तो थीटा 12 तिया 36 यानी 360 माइनस यहां पे आएगा 3, 3 2 5, 253। तो भैया थीटा कितना आया, 360 में से 253 घटाओ, 307 में से 253 घटा दो। तो भैया बताओ जल्दी से कितना आने वाला है, 10 में से 3 जाएगा 7, 5 में से 5 गया 0, 160 डिग्री। यही क्या हुआ आपका आंसर। उम्मीद करते हैं सारे बच्चों का आंसर यही होगा, यही होगा सभी बच्चों का आंसर बी, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सभी बच्चों का आंसर यही होगा, यही उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब बच्चा इसको अभी बाद में कराऊंगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखना ध्यान से, अब यहां पे इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको फॉर्मूले से भी कराऊंगा, ट्रिक से भी कराऊंगा। गौर फरमाना, इस वाले क्वेश्चन को हम फॉर्मूले से करेंगे। पहले फॉर्मूला, पहले क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सभी बच्चे बोले, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो यहां पे ये है आवर और ये है मिनट, याद रखिएगा। तो थीटा 30 इंटू एच की जगह पे क्या आएगा 7 माइनस 11/2, मिनट की जगह पे कितना आएगा इंटू 35। सॉल्व करोगे इसको, पहले आप कट करोगे, जब आप इसको कट करोगे तो 2 एकम 2, 17.5, कितना आया 17.5। अब जब आप इसको आगे कंटिन्यू करोगे तो भैया जी कितना आने वाला, थीटा कितना होगा 7 तिया 21 यानी 210 माइनस यहां पे आ जाएगा आपका 192.5 आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर दोगे, 210 में से 192.5 घटा दो तो भैया कितना आएगा 17.5, 17.5, यानी कि आप इसको कह सकते हो 7 सही 1/2 डिग्री, कह सकते हो 17 सही 1/2 डिग्री, यानी बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अब बच्चा आपको दिख रहा होगा कि हमने अच्छी खासी यहां पे मेहनत कर ली, अच्छी खासी हमने यहां पे क्या करी, मेहनत करी। अब लेकिन बच्चा अगर इसी क्वेश्चन पे ट्रिक लग सकती है, इस क्वेश्चन पे क्या लग सकती है, ट्रिक कैसे लगेगी ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां पे देखो, आपको समय दिया है 7:35, आपको समय दिया है 7:35 दे रखा है, 7:35 दे रखा है। तो आपने देखा ये जो मिनट है इसके कितने गुना है, ये जो मिनट है, मिनट आवर के कितने गुना, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 यानी कि 5 गुना। तो बच्चा अभी मैंने आपको एक चीज लिखाई थी यहां पे, भैया यहां पे अभी आपको लिखाया था क्या, ट्रिक लिखाई थी, ट्रिक। अगर ये 5 गुना है, ये जो मिनट है मिनट, ये 5 गुना है तो थीटा क्या हो जाता है, मिनट का आधा। लिखा रखा है कि अगर ये जो मिनट है आपकी मिनट, ये 5 गुना है तो थीटा क्या हो जाता है, मिनट का आधा हो जाता है, थीटा मिनट का आधा हो जाता है। ये ट्रिक लिखाई थी। तो यही चीज मुझको यहां पे नजर आ रही है कि कहां गया, ये रहा, ये 5 गुना है तो आपका जो थीटा होगा वो मिनट का आधा हो जाएगा, मिनट का आधा। मिनट कितनी है, मिनट आपके पास 35 है, यानी जब आप 35 का आधा करोगे तो यहां पे बच्चा आप क्या कर दोगे, 35 का आधा। जब आप 35 का आधा करोगे तो भैया 17.5 ही तो आना है। तो सीधे सीधे आप आंसर निकाल सकते थे, मिनट का हाफ, तो आंसर क्या आता बी। तो अगर आप ट्रिक से कर सकते हो तो आप यूज कर सकते हो ट्रिक का,
समझ में आई ट्रिक? अगर ट्रिक का यूज किस प्रकार करना है, अगर तुमको ये बात समझ में आई तो एक बार बोलो यस सर, क्लियर है? हाँ जी, एक बार सभी बच्चे। बच्चा कह रहा अगर रेशियो 1:4 हो तो मिनट को 2 से मल्टीप्लाई। हाँ भैया, वो आप बना सकते हो, 1:4 ही हुआ। हाँ जी, आपका बस कहने का तरीका अलग है। हाँ जी, एक बार क्लियर है ट्रिक का यूज? अगर ट्रिक का यूज क्लियर है तो आप बता सकते हो यस सर क्लियर है। हाँ जी, एक बार सभी बच्चे बता सकते हो यस सर क्लियर है। ट्रिक का यूज करना आ गया? यस यस यस, ओके ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर, ओके सुमन, रिमी, यशवंत कुमार। चलो अगला क्वेश्चन। तो भैया अगर आपको ट्रिक लगाने का मौका मिले तो आप ट्रिक लगा दिया करिए, ठीक है? बाकी अगर आपको नहीं मिल रहा मौका तो फॉर्मूला जिंदाबाद। अब इस क्वेश्चन को करें। अब भैया यहां पे 8 घंटे 30 मिनट दिया है, तो फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो थीटा निकालना है तो क्या करोगे? 30 इंटू 8 माइनस 11/2 इंटू 30, सॉल्व कर दोगे। जब आप इसको कट करोगे यहाँ पे, तो जब इसको कट करते हो तो भैया आ जाएगा 15। अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो भैया क्या आने वाला है? थीटा इक्वल टू 8 तिया 24, 240 माइनस यहाँ पे 165, घटा दो तो थीटा कितना आ रहा है? 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचता है 13 में से 6 गया 7, यानी कि 75 डिग्री। कितना बचेगा भैया जी? 75। ठीक है जी, 75 ही बचेगा। 75 बचेगा या ज्यादा बचेगा? 240, तो एक तो यहां से उधार ले लिया, बचता है 3। 13 में से जब 6 गया तो 7 ही बचेगा। हाँ जी 75, तो 75 डिग्री इज द राइट आंसर। तो 240 में से जब मैं 65 घटाऊंगा तो 75 डिग्री इज द राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके ठीक है, 60 प्लस 15। हाँ भैया 60 प्लस 15। तुम अपने हिसाब से चलते हो, हम अपने हिसाब से चलते हैं। अगला क्वेश्चन। अब बच्चा यहां पे एक चीज आप नोट करोगे। अब इतना तो सभी को समझ में आ चुका होगा कि एंगल के क्वेश्चन को कैसे करना है। जैसा कि चलो पहले आप इसको करो, 4:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में छोटा कोण क्या होगा। अब यहां पे इन्होंने वर्ड यूज किया छोटा कोण, छोटा कोण यानी स्मॉलर एंगल। क्या यूज किया? स्मॉलर एंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है स्मॉलर एंगल का? ऐसे ही यहां पे अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको छुड़वाया था, मैंने कहा था इसको अभी बाद में देखते हैं, जैसा कि ये वाला क्वेश्चन था ये। अगर आप देखो इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। इस वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या? लार्जर एंगल। एट व्हाट एंगल, यानी कि लार्जर एंगल। तो ये स्मॉलर एंगल और लार्जर एंगल क्या होता है, ये मुझे अभी आपको समझाना पड़ेगा। छोटा कोण और बड़ा कोण क्या होता है, ये बात मुझे अभी आपको समझानी पड़ेगी कि छोटा कोण बड़ा कोण क्या होता है। तो सभी बच्चे ध्यान से देखें अब कि छोटा और बड़ा कोण ये क्या होता है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूं ये क्या होता है, जरा हम एक बार ओपन कर लें। चलो अब बच्चा एक बात ध्यान रखना, जैसा कि आप सभी को पता है ये होती है आपकी, कहते हैं ना घड़ी। क्या होती है? आपकी घड़ी। जैसे ये हमने आपकी घड़ी बनाई, बना दी घड़ी। अब घड़ी में अगर आप देखोगे इस प्रकार, बातों को समझते चलिएगा भैया। देखो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा तो बनेगा, ऐसा तो है नहीं मैं एग्जैक्ट बना दूंगा। यहाँ पे 12 3 6, 12 3 6 9। अब ये हो जाता है आपका 1 1 2, यहाँ पे हो जाता है 4, यहाँ पे हो जाता है 5, यहाँ पे ये हो जाता है 7, और ये हो जाता है 8, ये हो जाता है 10, और ये हो जाता है 11। यही होता है। अब जैसा मान लो कि आपसे किसी ने कहा कि एक घड़ी में 3:30 बजे हैं। क्या बजे हैं? 3:30। जब आप घड़ी में 3:30 बजाओगे, मान लो घड़ी में कितने बजे? 3:30। जब आप घड़ी में बच्चा 3:30 बजाओगे तो आपका 3:30 लगभग कुछ ऐसा होगा, ये लगभग कुछ इस प्रकार होगा। 3:30 होगा। अगर किसी ने आपसे कहा कि भैया आपकी घड़ी में कितने बजे हैं? 3:30,
तो आपका 3.5 लगभग कुछ ऐसा ही होगा। इसी प्रकार ये आपकी ये सुई घंटे वाली और ये सुई मिनट वाली, 3.5 आपका लगभग कुछ ऐसा बजेगा। तो आपसे कहा कि घड़ी में समय क्या हो रहा है, 3:30। 3:30 आपका क्या हो रहा है, समय हो रहा है, टाइम हो रहा है। अब बच्चा यहां पे हमेशा ध्यान रखना, यहां पे हमेशा 2 एंगल बनते हैं। एक तो आपका ये वाला एंगल है और एक आपका ये वाला एंगल है, ये वाला, ये। तो 2 एंगल बने हुए हैं, ध्यान से समझना। एक तो आपका ये वाला एंगल है और एक आपका ये वाला एंगल है। तो यहां पे अगर मैं गणित की भाषा में बात करूं, गणित की भाषा में एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। ध्यान रखना, एक एंगल का नाम क्या है, इंटीरियर, और एक एंगल का नाम क्या है, एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल जो अंदर वाला कोण है, इसको यहां पे कहा जाता है बच्चा जी स्मॉल एंगल। इसको हम क्या कहते हैं, यहां पे छोटा कोण, यानी कि स्मॉल एंगल। तो ये बात आप सभी याद रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल एंगल। और जो एक्सटीरियर है यानी बाहरी कोण, इसको हम कहते हैं बच्चा जी क्या, बिग एंगल। लार्ज एंगल कह दो, बिग एंगल कह दो, आप बिग एंगल भी कह सकते हो और आप इसको लार्ज एंगल भी कह सकते हो। तो ये होता है स्मॉल एंगल, ये होता है बिग एंगल। तो हमेशा जब घड़ी की सुइयों के बीच में कोण की बात होगी, घड़ी की सुइयों के बीच में, अच्छा, कोण का जो सवाल होता है वो केवल मिनट और घंटे की सुई के बारे में ही पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। अगर आप कहो एग्जाम में सर आप सेकंड वाली सुई की तो बात ही नहीं कर रहे, तो बच्चा ध्यान रखना, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो केवल मिनट और घंटे वाली सुई के बीच के कोण के बारे में पूछा जाता है। और जब भी कोण की बात होगी, कोण हमेशा 2 बनते हैं, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल, एक छोटा एंगल और एक बड़ा एंगल। तो बच्चा अब आपको यहां पे एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो आपका सर्कल होता है घड़ी का जो बच्चा जी ये सर्कल होता है, ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है 360 डिग्री का। तो बच्चा 360 डिग्री का ये पूरा एंगल होता है, पूरा सर्कल 360 का। अगर यहां पे आप छोटे और बड़े एंगल को बराबर करना चाहो, अगर आप कहो कि सर बिग एंगल और स्मॉल एंगल बराबर कब होते हैं, तो बच्चा बिग एंगल और इक्वल टू स्मॉल एंगल, ऐसा कब हो सकता है, बिग एंगल इक्वल टू स्मॉल एंगल, ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है। बात को समझिएगा कि ऐसी सिचुएशन कब होती है, आपको बता देता हूं कि ऐसी सिचुएशन कब हो सकती है। जब आपकी घड़ी में जैसे 6 बज रहा है, आपकी घड़ी में समय क्या हो रहा है, 6। जब आपकी घड़ी में भैया 6 बज रहा होगा तो सुइयां कुछ इस प्रकार होंगी, जैसे ये मैंने 6 बजा दिया, मैंने कितना बजा दिया भैया जी, 6। घड़ी में कितना बजा दिया, 6 बजाया। तो अब आप देखोगे इधर भी एंगल कितना है, 180 डिग्री, और इधर भी एंगल कितना है, 180 डिग्री, 180। यानी बिग एंगल स्मॉल एंगल तब बराबर होते हैं जब ये भी 180 डिग्री हो और ये भी 180 डिग्री हो। उस केस में ये दोनों क्या होते हैं भैया जी, बराबर होते हैं। ये बात याद रखिएगा, जब आपका ये भी 180 डिग्री हो और ये भी 180 डिग्री हो, तो इसका मतलब इस केस में ये दोनों क्या होते हैं बच्चा जी, बराबर होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जैसे घड़ी में 6 बजे हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, 6, तो यहां पे बिग एंगल और स्मॉल एंगल क्या है, बराबर। तो यहां से आप एक चीज सीख सकते हो कि आपका जो बिग एंगल होता है, बिग एंगल ये हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा। बिग एंगल हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो आपका स्मॉल एंगल होगा, जो आपका कौन सा एंगल होगा बच्चा जी, स्मॉल एंगल, जो आपका स्मॉल एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा। ये बात भी याद रखना कि स्मॉल एंगल हमेशा 180 डिग्री से छोटा होगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अरे पढ़ लो सारे, मैं समझा रहा हूं, हाँ जी। तो एक बात ध्यान रखना, बिग एंगल हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होगा, क्योंकि 180 पे तो दोनों इक्वल हो जाते हैं, 180 पे दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। बिग और स्मॉल 180 पे क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो इससे हमने क्या सीखा कि बिग एंगल हमेशा 180 से बड़ा होगा और स्मॉल एंगल हमेशा 180 से छोटा होगा, ठीक है। तो अब जैसा कि आपसे ये प्रश्न पूछा,
आपसे यहां पे पूछा है लार्जर एंगल, ठीक है। जब क्वेश्चन में कुछ ना लिख के दे, जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखे कि बड़ा एंगल ज्ञात करो या छोटा एंगल ज्ञात करो, जब प्रश्न के अंदर कुछ ना लिखे, जैसा कि इस वाले क्वेश्चन में, क्या यहां पे कहीं भी छोटा और बड़ा एंगल लिखा है? आप इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या इस क्वेश्चन में कहीं पर भी छोटा एंगल ज्ञात करो, बड़ा एंगल ज्ञात करो, ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा। तो इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि छोटा एंगल ज्ञात करो या बड़ा एंगल ज्ञात करो, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जब ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो आपको हमेशा क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। लेकिन जब क्वेश्चन में लिख कर दे दे बड़ा एंगल, तो केवल आपको बड़ा ही एंगल निकालना है। जब आपको लिखकर दे दे बड़ा एंगल, तो आपको केवल बड़ा एंगल निकालना है। और ध्यान रखना, बड़ा एंगल कभी भी 180 से, बड़ा एंगल हमेशा 180 से बड़ा होगा। तो क्वेश्चन में पूछा बिग एंगल, लार्ज एंगल, यानी आपका जो बिग एंगल होगा वो हमेशा 180 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात को दिमाग में रखना। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इस बात को अपने जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना। अब फॉर्मूले का यूज कर दो, थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। तो भैया अब यहां पे थीटा 30, h की जगह पे क्या आ जाएगा? 12:48। तो भैया देखो, क्या 12:48, तो आप यहां पे कह सकते हो 12 चौक 48। आप इसका आंसर सीधे सीधे भी निकाल सकते हो, भी समझाऊंगा। तो भैया 30 इंटू यहां पे क्या करोगे? 12 माइनस 11/2, m कितना है? 48। अब बात को समझते चलना। अब आप इसको काट दोगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 यानी 24। तो आपका भैया थीटा आगे क्या आएगा? थीटा तो यहां पे होगा 12 तिया 36 यानी कि 360, 12 तिया 36 यानी 360 डिग्री, माइनस 4 4 2 6 यानी 264। अगर आप इसको अब सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? जब आप इसको सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने पे कितना आएगा? 10 में से 4 जाएगा 6, 10 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, यहां पर रह जाएगा 5, 15 में से 6 गया 96 डिग्री, 15 हो जाएगा। और 15 में से जब आपका 6 जाएगा तो 96, ये आपका आंसर आ रहा है। लेकिन आपने देखा, अरे यार बिग एंगल पूछा है। क्या पूछा? बिग एंगल। जब आपसे बिग एंगल पूछा है और आपको याद रखना है कि बड़ा एंगल कभी हमेशा 180 से बड़ा होगा, बड़ा एंगल हमेशा 180 से बड़ा होगा, तो यानी ये आपका आंसर क्या हो गया? गलत। क्यों? क्योंकि ये तो स्मॉल है। ये कैसा है? स्मॉल एंगल, 180 से छोटा है, तो ये क्या हो गया? गलत। तो आपको बताना है बड़ा एंगल। तो अब आप बड़ा एंगल कैसे निकालोगे? तो यहां पे जब आप बिग एंगल निकालोगे, बिग एंगल कैसे निकालोगे? तो बिग एंगल कैसे निकलेगा? आपको क्या करना होगा? 360 डिग्री में से स्मॉल एंगल को माइनस करना होगा। 360 डिग्री में से स्मॉलर एंगल को क्या करना होगा? माइनस करना होगा। बिग एंगल कब निकलेगा? जब आप 360 डिग्री में से स्मॉल को माइनस कर दोगे। तो 360 में से जब 96 घटाओगे तो 264 इज द राइट आंसर। तो आपका आंसर क्या आएगा? 264। क्योंकि अब आप 360 में से जब स्मॉल घटाओगे यानी कि 96, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 264 डिग्री। समझे इस बात को? समझे कि नहीं? समझ गए? उम्मीद करता हूं। क्लॉक समझ नहीं आता, निधि राठौड़, मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैं इतने प्यार प्यार से एक एक चीज समझाता हूं, आपको सब समझ में आएगा। शर्त एक है, आपने मैं पहली क्लास से, क्लास में टाइम से आओ, क्लास में टाइम से आओ और एक एक बात को ध्यान से सुनो। और इस बात की मैं गारंटी देता हूं, तुम बिल्कुल वीक स्टूडेंट भी होगे ना तो भी आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये मुझे पता है ना मेरी कमी क्या है। मेरी कमी ये है कि मैं बच्चे को एक एक छोटी छोटी बात समझाता हूं, मैं एक एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कह दोगे सर तो एक एक कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। बच्चा मैं इसलिए करके दिखाता हूं ताकि एक एक बच्चे को समझ में आए। समझे निधि जी? अगर आप क्लास के बीच में आओगे तो कोई गारंटी नहीं है। हाँ, डेली क्लास अटेंड करोगे, क्लास को टाइम से अटेंड करोगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी, चाहे वो रीजनिंग का कोई भी चैप्टर हो। ओके, तो सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक बार बोलो यस सर क्लियर है। तो जब भी पेपर में यहां पे लिख के आ जाए लार्ज एंगल या स्मॉल एंगल, तो उस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। ओके, समझ में आ गया? आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बच्चा करेंगे वो वाला क्वेश्चन जो अभी हमने छोड़ा था। जैसा कि यहां पे पूछा था आपसे इस वाले क्वेश्चन में, ये तो हो गया था स्मॉल एंगल। अब यहां पे जब आपसे क्वेश्चन में स्मॉलर एंगल पूछा
तो आपको दिमाग में एक बात ध्यान रखनी है कि आपका जो स्मॉल एंगल होगा, स्मॉल जो एंगल होता है वो हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है। 180 डिग्री से क्या होता है? छोटा। स्मॉल एंगल हमेशा 180 डिग्री से छोटा होता है। सॉल्व करते हैं। थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। थीटा इक्वल टू 30h माइनस 11/2m। ठीक है, तो यहां पे थीटा क्या होगा? 30 इंटू एच, एच कितना? 4 बज के यानी 4 माइनस 11/2 इंटू 15 हो जाएगा। अब आप सबसे पहले तो इसको कट कर दो। जब आप इसको कट करोगे तो 7.5 कितना आया? 7.5। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो थीटा क्या आएगा? 4 तिया 12 यानी 120। यहां पे करोगे 5, 7 5 कितना हो जाता? 12, 7 5 12, और यही तो होगा 7 5 12, 12 का 2 आया, 1 इधर गया, तो भैया 7 और 1 8, 82.5 यही आना चाहिए। 82.5 यही आएगा। हाँ जी भैया बताओ जरा कि तुम्हारे गुरुदेव ने कुछ मल्टीप्लाई में गड़बड़ तो नहीं कर दी? मल्टीप्लाई में गड़बड़ करी हो तो जल्दी से बताओ। हाँ जी, कोई गड़बड़ तो नहीं करी? देख लेना। अब बच्चा इसको जब आप सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका थीटा कितना आना है? सॉल्व कर लो। तो भैया जब आप इसको सॉल्व करोगे 120 में से इसको घटाओगे तो भैया कितना आने वाला? सी। बच्चा आप लोग इतनी बातें कैसे कर लेते हो? 37.5। क्या ये 180 डिग्री से छोटा है? हाँ, ये जो है 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए क्योंकि स्मॉल एंगल 180 डिग्री से छोटा, तो ये 180 डिग्री से छोटा है तो एकदम सही है। आंसर क्या होगा? 37.5, क्योंकि स्मॉल एंगल 180 से छोटा होता है और ये 180 से छोटा है, तो आंसर क्या होगा? 37.5। ठीक है। अब बच्चा यहां पे आपको एक बात बताता हूं, जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, उसको मैं विदाउट कैलकुलेशन कर सकता था। जो अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन किया था, इस वाले क्वेश्चन को हम विदाउट कैलकुलेशन कर सकते थे, ट्रिक से। इस वाले क्वेश्चन को मैं ट्रिक से कर सकता हूं, ट्रिक से कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां पे दिया है 12:48, 12:48 दे रखा है, 12:48। जब आपको 12:48 दिया है तो ये कितने गुना है? ये कितने गुना है? 4 गुना है, 4 गुना। तो मैंने आपको क्या लिखाया था कि भैया जब 4 गुना होता है, ध्यान से देखना, यहां पे मैंने आपको ट्रिक में, ये ट्रिक थी, मैंने आपको यहां ट्रिक में क्या लिखा रखा है? ट्रिक में लिखा रखा है जब 4 गुना होता है, 4 गुना, तो भैया थीटा क्या होता है? मिनट का दुगना हो जाता है, लिखा रखा है। तो बच्चा थीटा क्या हो जाता है? मिनट का दुगना। तो यहां पे मिनट कितनी है? 48, तो आप 48 का दुगना कर दो सीधे सीधे। 48 का दुगना क्या होता है? 96। 48 का दुगना कितना होता है? 96। लेकिन सवाल में पूछा है बिग एंगल, सवाल में पूछा है बिग एंगल। बिग एंगल 180 से बड़ा होगा, तो आपको 360 डिग्री में से 96 को घटा देना था, 264 आंसर, सीधे सीधे। समझ में आ गया? तो यहां पे इस क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी कर सकता था, यह बात याद रखिएगा। तो आप अगर ट्रिक याद रखोगे तो आप उसका यूज भी कर पाओगे। अगर आप ट्रिक को याद ही नहीं रखोगे तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे, यह बात याद रखिएगा। ठीक है। अगर सभी बच्चों को मेरी सारी बातें क्लियर हैं तो बोलो तारा रारा, तो बोलो तारा रारा। चलो अब बच्चा जी आगे बढ़ते हैं, आगे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब यहां पे हम क्वेश्चन करने वाले हैं कि मिरर के अंदर समय क्या दिखाई देगा, वाटर के अंदर समय क्या दिखाई देगा। जैसे यहां पे मिरर की बात कर रहा है, तो बच्चा जी जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखाया था, क्या ये वाली बात दिखा देते हैं कि भैया क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? वाटर और मिरर टाइम। क्वेश्चन किसके ऊपर आता है? वाटर और मिरर टाइम के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो ये वाटर और मिरर टाइम के क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाता है? वाटर मिरर वाले समय का क्वेश्चन, जिसमें कहते हैं ना कि पानी में समय क्या दिखाई देगा, दर्पण में समय क्या दिखाई देगा। तो सवाल पूछता है, एक घड़ी है उसमें 7:30 बज रहे हैं, तो बताओ पानी में समय क्या दिखाई देगा। एक घड़ी है जिसमें 5:30 बज रहे हैं, दर्पण में समय क्या दिखाई देगा। तो अब ये वाले क्वेश्चन करेंगे। अब इन वाले क्वेश्चन के लिए आपको बस एक बात याद रखनी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सभी बच्चे इस बात को याद रखना, ये जो क्वेश्चन आते हैं आपके मिरर वाले, तो यहां पे आपको एक छोटी सी बात याद रखनी है। क्या? अब हम करेंगे
क्वेश्चन जो आपके मिरर वाले होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे मिरर टाइम, मिरर में समय क्या दिखाई देगा, यानी मिरर टाइम, दर्पण में समय क्या दिखाई देगा, दर्पण में। दर्पण के लिए आपको दो वैल्यूज याद रखनी है। एक वैल्यू होती है 1160 और एक वैल्यू होती है 2360। आप दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1160 2360। अगर आपसे कोई बात करता है वाटर टाइम की, पानी के समय की, वाटर टाइम, अगर आपसे कोई पानी के समय के बारे में बात करता है कि गुरुदेव पानी में समय क्या दिखाई देगा, तो सभी बच्चे ध्यान रखना, यहां पे एक वैल्यू होती है 1830 और 1830 को ही आप लिख सकते हो 1790। 1830 को ही आप लिख सकते हो 1790। कैसे लिखोगे, ठीक है, अभी बताता हूं। तो बच्चा यहां पे 1830 और 1790, ये 1830 से 1790 कैसे लिखा ये मैं बता देता हूं। 1830 से ही आपका 1790 लिखा गया है। 1830 से ही क्या लिखा गया, 1790। कैसे, जैसे ये 1830 है, अगर आप यहां से 1 कैरी लेते हो, अगर आप यहां से 1 कैरी लेते हो, एक उधार 1 कैरी, क्या लेते हो बच्चा जी, 1 कैरी, 1 कैरी, इसका मतलब ये 18 से कितना रह जाएगा, 17। जब आपने एक उधार लिया तो 18 से आपने 1 कैरी लिया तो 18 की जगह क्या रह गया, 17 रह गया। अब बच्चा जी यहां पे आगे समझना, ये घंटे हैं, ये आपके आवर हैं और ये आपके मिनट हैं, समझ गए। जब आपने 1 घंटा उधार लिया यानी कि वो 60 मिनट के बराबर है। कितनी मिनट के बराबर है, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर है। तो बच्चा 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90, यानी ये आ जाता है 1790। समझ गए। तो 1830 से ही आपका निकलता है 1790। ये बात सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपसे कहा कि एक घड़ी में रियल टाइम, यानी घड़ी में समय हो रहा है 9:27। घड़ी में समय क्या हो रहा है, 9:27। आपसे कहा गया कि दर्पण में समय क्या दिखाई देगा, यानी मिरर, मिरर यानी दर्पण में समय क्या दिखाई देगा। तो आपको कुछ नहीं करना, जो इन्होंने टाइम दिया है आपको 9:27, इसको घटा लो। अब मिरर के लिए अभी मैंने आपको 2 वैल्यू लिखाई थी, मिरर के लिए, मिरर के लिए 2 वैल्यू लिखाई है। एक लिखाई है 1160 और एक लिखाई है आपको 2360। लिखाई है, यही लिखाई थी ना, अभी ध्यान से देख सकते हो, 1160 2360, ठीक है। तो अब आप ये जो समय है 9:27, अगर इसमें से घटा सकते हो इसमें से घटा लो, अगर इसमें से घटा सकते हो इसमें से घटा लो, जिसमें से आपका मन हो उसमें से घटा लो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। तो भैया घटा दो, तो यहां से अगर मैं 9:27 घटा देता हूं तो आपका समय क्या आएगा, 10 में से 7 गया 3, ठीक है। यहां पे बचेगा 5, 5 में से 2 गया 3, और यहां पे बचेगा 11 में से 9 गया तो बचता है 2, 2 33। अगर आप यहां से भी घटाते हो तो सेम आंसर आएगा। यहां पे आएगा आपका 3 और यहां पे 33। बस यहां पे अब आपका आएगा कितना, जब आप 23 में से 9 घटाओगे तो भैया आता है 14। अब 14 का मतलब क्या होता है, 14 का मतलब 2 ही तो होता है। 14 ले लो या 2 ले लो, बात तो सेम ही है। तो आंसर आएगा 2:33। आंसर क्या आएगा, 2:33। समझे इस बात को, समझे। तो ये बातें आप याद रखना। ये मैंने आपको किसके लिए बताई, मिरर के लिए बताई। ओके, तो आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, वैल्यूज याद रखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यूज किसके लिए हैं, मिरर, और ये वाली वैल्यूज किसके लिए हैं, वाटर। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, अब यहां पे इस क्वेश्चन में आपसे फिर से मिरर की बात कर रहा है, फिर से किसकी बात कर रहा है, मिरर की। आप देख सकते हो मिरर, मिरर की बात कर रहा है। तो मिरर की बात कर रहा है, तो अगर मैं 2360 में से इसको घटा दूं, 2360 में से घटा दूं, 11 9 को घटा दूं, तो भैया किसको घटा दूंगा, 11 9 को। तो भैया यहां पे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, यहां पे बचेगा 5, यहां पे कितना आएगा 2 और 1251, यानी 1251 इज द राइट आंसर। और ध्यान रखना 1251 को मैं 051 भी कह सकता हूं, 1251 को मैं 051 भी कह सकता हूं। ये बात सभी बच्चे याद रखिएगा। तो बच्चा यहां पे आंसर क्या आया, 1251। क्लियर है। एक तो बच्चे अपनी अपनी बातचीत में लगे रहते हैं, ये नहीं है कि पढ़ाई कर लें। अब देखो इसमें वाटर के बारे में पूछा है। अब इस सवाल में किसके बारे में पूछा गया आपसे, वाटर के बारे में। अब भैया यहां पे आपसे पूछा गया वाटर के बारे में, वाटर। तो अब
वाटर के लिए भी आपको समय लिखा रखा था, वाटर। अगर बच्चा वाटर की बात करूं, फिर से आपको 2 समय लिखाए थे, या तो 18:30 में से घटा लेना या 17:90 में से घटा देना, यही बताया था। तो अब दिया 5:43। जब 5:43 दिया है, आप इसमें से घटा पाओगे? आप 5:43 यहां से नहीं घटा पाओगे, यहां से नहीं घटा पाओगे, क्योंकि ये 30 है और ये 47 है, ये 30 ये 47। आपको यहां से एक कैरी लेना पड़ेगा, आपको यहां से क्या लेना पड़ेगा? एक कैरी। तो आप यहां से घटा दो 5:43, आप यहां से घटा दो। जब आप यहां से घटाओगे तो भैया जी आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा? 10 में से 7 गया 3, यहां बचेगा 8, 43, यहां 17 में से यानी 12, 43, 12, 43, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। बच्चा सुमन जी, मैं तो यही कहूंगा सभी बच्चों से, क्लास की मर्यादा को बनाए रखें। अगर कोई टीचर या कोई प्लेटफॉर्म गरीब बच्चों को, या जो बच्चे सक्षम नहीं है फीस भरने में, उनको फ्री में पढ़ाने का प्रयास कर रहा है, तो कृपया करके खुद भी पढ़ें और उनको भी पढ़ने दें। वरना अगर इस दुनिया में से इंसानियत खत्म हो गई ना, तो जीना दुर्लभ हो जाएगा, गरीब कभी पढ़ नहीं पाएगा। तो बच्चा, अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे, ठीक है, आप पढ़ाई करने की जगह फालतू की बातें ज्यादा करोगे, तो ये सोचो ना, फिर वही बात हो जाती है। आजकल देखा, गरीबों को लोग रुपए नहीं देते, रोड पे लोग मांगते हैं तो रुपए नहीं देते। क्यों नहीं देते? आप भी नहीं देते होगे, क्योंकि सबको पता है, बिजनेस बना लिया है। मांगेंगे कि मेरे हाथ पैर टूटे हुए, मेरे घर में कुछ नहीं है, मेरे को पैसे दे दो, दारू पीते हैं जाके, इसी वजह से नहीं देते ना। तो भैया अगर आप ऐसा बिहेव करोगे ना, तो एक समय ऐसा भी आएगा, कोई यूट्यूब पे फ्री नहीं पढ़ाएगा, सब कहेंगे पैसे दो तभी पढ़ाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो बच्चा पढ़ता ही नहीं है, बातचीत करता है। तो भैया इंसानियत को बनाए रखें, क्लास की गरिमा को बनाए रखें, ठीक है, मैं यही कहूंगा। बाकी तो भैया आपकी श्रद्धा है, पढ़े लिखे हो, घोंचू राम थोड़ी हो, अगर घोंचू राम हो तो बता दो। चलो अब बच्चा यहां पे फिर से आपको ये क्वेश्चन दिया, इफ द टाइम ऑफ अ क्लॉक 7:35 देन व्हाट टाइम विल बी अपीयर इन वाटर। तो वाटर का समय पूछा है, वाटर। तो वाटर की वैल्यू मुझको पता है, जैसे मेरे को पता है, मैं इसको 17:90 में से घटा सकता हूं। 17:90 में से मैं किसको घटा दूंगा? ये जो आपकी वैल्यू दी है 7:35, 7:35 को घटा दूंगा। जब घटाऊंगा तो भैया आ जाएगा 10 में से 5 जगह 5, 8 में से 3 गया 5, और ये आ जाएगा 10:55। कितना आ जाएगा? 10:55, यानी कि 10:55 इज द राइट आंसर। यानी कि बच्चा 10:55 इज द राइट आंसर। ओके, यानी 10:55 इज द राइट आंसर, ये बात याद रखिएगा। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर कराता हूं, जो अभी मैंने आपको कहा था एंगल के ऊपर। मैं एंगल के ऊपर देखता हूं कितने बच्चे दिमाग रखते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया? मैंने भैया जी आपसे कहा कि एक घड़ी में 3:18 हो रहा है, 3:18, एंगल बताओ कितना होगा? 3:18 होता है, एंगल बताओ कितना होगा? जल्दी से 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में आंसर। जिस बच्चे को ट्रिक याद है, जिस बच्चे को ट्रिक याद है, वह बच्चा इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर देगा। कैसे? कि ये कितने गुना है? 6 तिया 18, 6 गुना, 6 गुना है तो थीटा क्या होगा? मिनट का आधा, यानी 18 का आधा कर दोगे तो कितना आएगा? 9 डिग्री आंसर। तो जिस बच्चे को ट्रिक याद होगी वह बच्चा इस क्वेश्चन को कर देगा सीधे सीधे। बोलो हां और ना। मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भैया जी 2:20 समय हो रहा है, एंगल बता दो कितना होगा? 2:20 समय हो रहा है, एंगल बता दो कितना होगा? तो जिस बच्चे को ट्रिक याद होगी 5 सेकंड में कर देगा। कितने सेकंड? 5 सेकंड में क्वेश्चन को करेगा। कैसे करेगा? वो कहेगा ये कितने गुना है? ये 10 गुना है। तो जैन मैंने आपको लिखाया है कि जब 10 गुना होता है तो थीटा क्या होता है? मिनट का 2.5 गुना। थीटा क्या होता है? मिनट का 2.5 गुना। तो 2.5 गुना करूंगा तो मिनट है 20, 20 और 20 40 और 10 50, आंसर 50 डिग्री क्या हुआ? आंसर। मिनट का 2.5 गुना, तो भैया 20 और 20 40 और 10 50, यानी 50 डिग्री इज द राइट आंसर। तो बच्चा ये सभी बातें याद रखिएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, यहीं पे एक क्वेश्चन और देता हूं। अब जो समझदार होंगे वो झट से कर देंगे और जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, मैंने आपको कहा कि एक घड़ी में भैया जी 10:40 समय हो रहा है, 10:40। आपको बताना है एंगल क्या होगा? 10:40 हो रहा है, 10:40।
भैया 10-40, जिसको ट्रिक पता है वो झट से कर देगा 5 सेकंड में। क्या कहेगा, सर जी ये 4 गुना है। कितने गुना, 4 गुना। जब 4 गुना होता है तो थीटा क्या होता है, मिनट का दुगना। थीटा क्या होता है, मिनट का दुगना होता है। तो मिनट कितनी है, 40। तो बच्चा 40 का दुगना तो कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। आंसर कितना आ गया, 80 डिग्री। तो भैया जो समझदार है, जिन्होंने ट्रिक को अच्छे से समझा है, वो एंगल वाले क्वेश्चन को, अब एक बात मैं साफ साफ कह रहा हूं, ट्रिक हर जगह लागू नहीं होती, ट्रिक कुछ ही जगह पे लागू होती है। यह बात आप सभी को याद रखना है, ठीक है, समझे भैया। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं भैया। अब यहां पे कभी कभी आपको वर्ड लिख देता रिफ्लेक्शन। अब बच्चा कहता सर ये रिफ्लेक्शन को मैं क्या लूं, वाटर लूं या मिरर लूं। यहां पे वर्ड क्या यूज किया, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन अगर लिखा है तो आप क्या लेके चलोगे, मिरर। ये बच्चा ध्यान रखिएगा पेपर में कि अगर यहां पे रिफ्लेक्शन वर्ड लिख के आ जाए कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है, तो आप उसको क्या लेके चलोगे, मिरर लेके चलोगे। अब इन्होंने कहा 12.5, तो 12.5 को मैं 11.60 में से तो घटा नहीं सकता। क्या 11.60 में से मैं 12.5 को घटा सकता हूं, क्या घटा सकता हूं 12.5 को, नहीं घटा सकता। तो अब मैं इसको किस में से घटा लूंगा, फिर दूसरी वैल्यू क्या थी, 23.60। 23.60 थी ना, मिरर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, मिरर, मिरर की बात हो रही है। तो 23.60 में से घटा दूंगा, 23.60 में से घट जाएगा कितना, 12.30 घट जाएगा। तो बच्चा कितना आएगा, यहां पे 0, यहां पे 3, यहां पे भैया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी 11.30, 11.5, 11.30। बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब एक भयंकर सा सवाल ध्यान से सुनिएगा, आपको देने जा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैंने आपको बच्चा जी इस बार दिया कि भैया देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को करने में सक्षम हैं। मैंने आपसे कहा कि एक घड़ी में समय हो रहा है कितना, 10:20 10:20 बताओ मिरर में समय क्या दिखाई देगा, मिरर, मिरर टाइम कितना होगा, मिरर में समय कितना दिखाई देगा, बताओ। सवाल पूछ लिया, एक घड़ी में 10:20 समय हो रहा है, तो भैया बताओ मिरर टाइम क्या होगा। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, मान लो ऐसा आ जाए, आज तक आया नहीं है पेपर में, मान लो ऐसा आ जाए तो क्या करोगे, हवन करोगे, तो क्या करोगे, हवन करोगे, नहीं। तो बच्चा इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सभी बच्चे गौर फरमाएंगे कि कैसे करना है इस प्रश्न को। अब बच्चा मिरर की बात कर रहा है, मिरर टाइम, जब ये मिरर की बात कर रहा है तो मिरर में मैंने आपको वैल्यू क्या लिखाई थी, मिरर में मैंने जैसे आपको वैल्यू लिखाई थी 11.60। अगर आप इस 11.60 को ध्यान से देखो, ये लिखा तो 12 घंटे है ना, टोटल 12 घंटे है, ये 12 घंटे के बराबर, देख लो अच्छे से कितना, मुझको पहचान लो। अगर 11.60 की बात करूं, ये कितने के बराबर है, 12 घंटे के बराबर है। क्या मैं इस 11.60 को ऐसे नहीं लिख सकता, 11 घंटे 60 मिनट यानी टोटल 12 घंटे, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। तो अभी भी तो ये 12 घंटे के बराबर है, बोलो हां और ना, ये अभी भी किसके बराबर है, 12 घंटे के बराबर है। ये जो 11.60 था ये भी 12 घंटे के बराबर है। अब मैंने इस चीज को ऐसे लिख दिया, ये 11.60 को मैंने ऐसे लिख दिया, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड, ये भी तो 12 घंटे के ही बराबर है। तो अब जब क्वेश्चन ऐसा आ जाए तो आप इसमें से घटा दो, तो अब आप इसमें से घटा दो, तो अब आप क्या करोगे, 11 घंटे 49 मिनट 60 सेकंड, क्योंकि इसने टाइम में सेकंड भी दे दिया, तो अब आप इसमें से इसको घटा दो। तो भैया जब आप माइनस करोगे तो माइनस क्या करना, 10, यहां पे दिया 20 और यहां पे दिया 10, सॉल्व कर लो। तो भैया यहां पे आ जाएगा 50, ठीक है, यहां पे कितना आ जाएगा 9, 5 में से 2 गया 3 और यहां पे आ जाएगा 1। तो यही क्या होगा बच्चा जी आपका आंसर। समझ गए इस बात को, हाँ जी समझ गए। तो उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को यह चीज समझ में आई होगी, ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे बच्चों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी, है ना जी। कैसी लगी क्लास, और ध्यान रखना क्लॉक में हम लोग पढ़ रहे हैं क्लॉक,
और बच्चा, जो बच्चे आज पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हो, मैं सभी बच्चों को बता देता हूं कि मेरी क्लास डेली होती है दोपहर 1 बजे से 2 बजे। मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं दोपहर 1 बजे से 2 बजे। और ये क्लास मंडे टू फ्राइडे रेगुलर होती है, मंडे टू फ्राइडे रेगुलर होती है। मैं आपको चैप्टर वाइज पढ़ाता हूं और ये क्लास आपका सीजीएल, स्टेनो, एमटीएस, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, रेलवे, यूपीएसआई, दिल्ली एसआई, क्लर्क का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम, हर जगह काम आएगी। क्योंकि रीजनिंग का जो सिलेबस होता है, रीजनिंग के जो चैप्टर होते हैं, टॉपिक होते हैं, वो ऑलमोस्ट हर क्लास में सेम होते हैं। ये बात सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चा, यहां पे मैं आपको ये तो पढ़ा चुका हूं, डिग्री वाले क्वेश्चन, एंगल वाले करा दिए और वाटर और मिरर टाइम करा दिए। कल की क्लास में, यानी कल तो सैटरडे मैराथन होगी, मंडे को होगा या हो सकता है कल भी क्लास हो जाए, तो हम रोटेशन और टाइम वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। अब थोड़ी देर में मैथ की क्लास होगी, तो तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर। सर आपको दिखाई दे रहे होंगे, भूत बन के खड़े मेरे सर के ऊपर, छोड़ दो मुझे पढ़ाना है ना। चलो तो बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। बाय बाय, टेक केयर सभी को, लव यू ऑल।